इतिहास देखते हैं पुराने इंजनों का, जो कि यहाँ पर रखते हैं। वीकेंड पे ज़्यादा ले डबल भी करते हैं, मेंटेनेंस बैठे हुए हैं, पशुओं का मिनिएचर है और वहाँ पर देखिए उनके खाने पीने का बंदोबस्त। तो इस तरीके से पहले पशुओं को लेके आया जाता था। पर मुझे का रेलवे बहुत पुराना इंजन है, बहुत ही पुराना इंजन, एक ऐसे रेट पे कि इसका मेंटेनेंस भी हो, और मेंटेनेंस होता मुझे दिख नहीं रहा। आप देखें मानसून का सीज़न है पर फिर भी जंग कितनी पुरानी है। तो क्योंकि ये महज एक संग्रहालय नहीं है, इतिहास है। तो इतना अच्छा पैसेज। और ये है गुना स्टेशन, अच्छे स्टेशन हैं, मतलब लखनऊ जैसे ही कई भव्य स्टेशन बना दिए गए हैं। प्रणाम साथियों, तो मैं नितिन मिश्रा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नेशनल रेल म्यूज़ियम दिल्ली से। और आज हम यहां पर आए हैं ये जानने के लिए कि भारतीय रेल का इतिहास क्या है। और सबसे मज़ेदार बात कि यहाँ पर वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है। यहाँ पर आप फ़ोन से जो भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि क्योंकि हमने यहाँ विज़िट किया तो हम आपको सारी चीज़ें दिखा सकें जो आपका नॉलेज इन्हेंस करे, बढ़ाए भारतीय रेल के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में और हमारे साथ सैर करिए भारतीय रेल म्यूज़ियम की। तो आपके सामने है स्टीम सर्कस। रिचर्ड ट्रैवथिक ने 1804 में विश्व का पहला भाप से चलने वाला इंजन बनाया। जब उन्होंने ये इंजन बनाया तो सामने खड़े 70 दर्शक 5 डिब्बों में आ गए। इस घटना ने एक इतिहास रचा और विश्व को दिया पहला भाप से चलने वाला रेलवे इंजन। साथियों, क्या आप जानते हैं कि हमारी पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे और थाने के बीच 34 किलोमीटर के ट्रैक पर चली थी। और इससे भी एक रोचक तथ्य जो कि दिल दहला देने वाला है, जब बोरघाट यानी बॉम्बे से पुणे के बीच कंस्ट्रक्शन हो रहा था रेलवे ट्रैक का, तो लगभग 25,000 से ज़्यादा भारतीय मजदूरों ने अपनी जान दी थी या अपनी जान खोई थी इस ट्रैक के बनने में, जहाँ पर 2000 फीट के एलिवेशन के 25 टनल बनाए गए थे। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय रेल का एक अहम योगदान है। क्या आपको पता है कि गांधी जी भारतीय रेल का प्रयोग करके दूर सुदूर गांव में जाते थे और वो जिस स्टेशन पे रुकते थे वहां पर वो लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित करते थे अपने भाषणों से, जिसका एक सजीव उदाहरण आपकी स्क्रीन पर ये प्रतिरूप है। यानी कि ये जो प्रॉपर एक मॉडल बनाया गया है, ये दर्शाता है कि आज़ादी में, हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति में भारतीय रेल का एक अहम योगदान है। जब महात्मा गांधी का देहभासन हुआ या उनकी जब अंत्येष्टि की गई, तो जो उनका अस्थि विसर्जन था वो जिस ट्रेन के डिब्बे से लेके गया था वो ये ट्रेन का डब्बा है। ये जिस स्टेशन पर रुकती थी वहां पर जाके लोग नमन करते थे और गांधी जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दिया करते थे। और साथियों, ये है हम सबकी ट्रेन 18 यानी कि वंदे भारत। आज जबकि वंदे भारत का ये मॉडल हम देख रहे हैं, तो आज के दिन देश को अहमदाबाद से मुंबई तक की जोड़ती तीसरी वंदे भारत संभवतः मिल चुकी है। और ये वंदे भारत है निशानी या प्रदर्शित करती है हमारे देश की भारतीय रेल की व्यवस्था का एक वो आयाम कि हम किस प्रकार से स्वनिर्मित भारत की स्वदेशी ट्रेन चला रहे हैं, जो कि 100 की स्पीड से तेज चलती है। और आने वाले दिनों में ऐसी कई ट्रेनें भारत में कई राज्यों में चला करेंगी। तो अब हम जा रहे हैं टॉय ट्रेन की सवारी करने और हम आनंद लेते हैं, और आप भी हमारे साथ मज़े लिए टॉय ट्रेन का।
पर इसके साथ अगर आप मज़ा लेना चाहें तो शिमला कालका वाली जो टॉय ट्रेन चलती है वो और आनंद देती है। तो हम आने वाले टूर पे वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ की भी सैर कराएंगे। पर बहरहाल बने रहिए रेल म्यूज़ियम पे। रेल म्यूज़ियम की इस टॉय ट्रेन की जो जर्नी है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर टॉय ट्रेन का सफ़र करने के साथ साथ आप भारतीय रेल का इतिहास देखते हैं। इतिहास देखते हैं पुराने इंजनों का जो कि यहाँ पर रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुराना रेल इंजन है 922 EM। और अभी जैसे हमारा सफ़र खत्म होगा तो हम आपको दिखाएंगे कि इस इंजन का नाम क्या है, कितने साल पुराना है, क्या पैसेंजर इंजन है, पैसेंजर ट्रेन को खींचने वाला इंजन है, मालगाड़ी को खींचने वाला इंजन है, स्टीम इंजन है, क्या इंजन है। सारे मॉडल आप इस शहर पे देख सकते हैं। इसकी जो औसतन स्पीड है मेरे हिसाब से लगभग 20 से 25 से ज़्यादा नहीं। और अलग अलग नज़ारे।
आ जाए तो म्यूज़ियम जंक्शन से चल के हमारी जो गाड़ी है वो म्यूज़ियम जंक्शन पर ही आ गई। और ये पहला ऐसा कोच होगा या पहली ऐसी यात्रा होगी जो जिस जगह से हम चले थे उसी जगह से हम वापस आके हमने यात्रा समाप्त की। तो क्योंकि जर्नी के टाइम पे हमने कुछ इंजन देखे थे, जहाँ तक मेरा अनुमान है ये वही इंजन है जो हमने जिसके मॉडल या मिनिएचर देखे थे। तो चलिए आपको एक बार दिखाते हैं वो सारे मिनिएचर बड़े रूप में या उसके असली स्वरूप में। फिनिक्स इंजन है, काफ़ी पुराना है, पर एक शिकायत जो मुझे है यहाँ पर मैं मतलब दिखाना चाहूँगा कि टिकट तो खैर ठीक है, होनी चाहिए किसी भी ऐसी जगहों की संग्रहालय की टिकट अच्छी खासी होनी चाहिए एक ऐसे रेट पे कि इसका मेंटेनेंस भी हो। पर मेंटेनेंस होता मुझे दिख नहीं रहा। आप देखें मानसून का सीज़न है पर फिर भी जंग कितनी पुरानी है। तो क्योंकि ये महज एक संग्रहालय नहीं है, इतिहास है, तो गवर्नमेंट को या वो अथॉरिटीज़ जो इसे मेंटेन कर रही है, चाहे वो भारतीय रेलवे हो या कोई भी, मुझे नहीं पता, पर भारतीय रेलवे ही होगी, तो इन सब चीज़ों को सजो के रखना चाहिए। क्योंकि ये इतिहास बताता है कि रेल जो परिवहन है उसने किस तरीके से ग्रूम किया, किस तरीके से वो आज इतना डेवलप्ड हो गया कि वो एक तरीके से भारतीय जीवन रेखा हो चुका है। मतलब भारत जीवन में हम बहुत बार बता चुके हैं, पर जो आज है, आज तो वक्त है बताने का कि हमारे देश में भारतीय रेल सिर्फ एक रेल या घूमने का साधन या आने जाने का साधन नहीं, वो एक इमोशन है। तो यहाँ इमोशन थोड़े बिगड़ते दिख रहे हैं, पर फिर भी काश हमारे वीडियो को देखने के बाद हमारी सरकार या वो अथॉरिटी जो इसको मेंटेन कर रही हैं इसको वैसे ही मेंटेन करें जो ये डिज़र्व करते हैं। तो इंजन बहुत ख़ास है क्योंकि ये है स्पेशली पशुओं के लिए। और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पशु बैठे हुए हैं, पशुओं का मिनिएचर है, और वहाँ पर देखिए उनके खाने पीने का बंदोबस्त। तो इस तरीके से पहले पशुओं को लेके आया जाता था, पर मुझे ऐसा लगता है इनको देख के कि रॉयल जो पशु होते होंगे उन्हीं को लाया जाता होगा, क्योंकि पहले तो बहुत कम ट्रेनें होती थी और हो सकता है कि लेके ऐसे ही आया जाता हूँ। पर मिनिएचर रखे हैं, यार आप बहुत अच्छा है। अगर आप QR कोड से इसका ऑडियो सुन सकते हैं। कुन्नूर दिल्ली का दिल्ली के रेलवे म्यूज़ियम का कुन्नूर। और हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रयास बहुत पसंद आया होगा। पर इस प्रयास के अंत में जो हमने महसूस किया, कोई फीडबैक या कोई रिव्यू नहीं है, पर एज ए इंडियन या एज ए सिटीज़न हम अगर किसी भी जगह आते हैं या वहाँ एक टिकट प्राइस लेते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए या एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो मेरा ये फीडबैक रहा है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो उस तरीके से मेंटेन नहीं है जिस तरीके से प्राइस है। हाँ, क्योंकि एक संग्रहालय है, एक म्यूज़ियम है जहाँ पर हमारे इतिहास को रखा गया है, पर इतिहास संजो के रखा गया है, इस पे शायद मुझे थोड़ा सा शक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रयास के बाद और जो भी ये वीडियो देखेगा वो ये वीडियो जो भी अथॉरिटी है वहाँ तक ले जाए या कोशिश करे कि इस वीडियो को देख के अथॉरिटी जागे और ये जो हमारे प्रयास हैं, जो जंग खा रहे हैं, इनका मेंटेनेंस वैसे ही हो ताकि हमारी आने वाली कई पीढ़ी हमारे इतिहास को जान सकें
और जान सकें कि कितनी मेहनत के साथ रेलवे म्यूज़ियम बन पाया और कितनी मेहनत के साथ इन इंजन को भारत देश में, भारतवर्ष में चलाया गया। तो रेल म्यूज़ियम की ये यात्रा बहुत आनंददायी रही और आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। इसके साथ ही मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।